हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज़ PYQ कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं अब सेकंड क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, वो भी मेल TGT मेल का। कल हमने 18 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम उसे आगे शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जिसमें लेखक का स्वयं का जीवन है उसके बारे में जो लिखता है, जो अपने पूरे जीवन का लिखता है, उसको हम क्या कहते हैं। आत्मकथा, संस्मरण, उपन्यास या साक्षात्कार। तो अपने जीवन का किस में लिखते हैं, जो स्वयं लिखते हैं वो क्या होती है, आत्मकथा होती है, जिसमें स्वयं के बारे में लिखते हैं। देखो, संस्मरण क्या होता है, स्मृति के आधार पर किसी विषय अथवा किसी पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। साक्षात्कार क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान होता है। उपन्यास क्या होता है, वह विधा है जिसमें मानव जीवन के किसी तल को उक्ति के रूप में समन्वित कर समीप रखा जाता है। ये सभी डेफिनेशन है और यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे कि यहाँ पर अभी आत्मकथा से पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। निबंध के लेखक कौन। देखो ये क्या है, निबंध संग्रह है और रचना प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसकी है, सियाराम सेनगुप्त, रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र और जगदीश चतुर्वेदी। तो किसकी है, रामविलास शर्मा की है। कब लिखी थी, 1954 में लिखा गया था निबंध संग्रह। रामविलास शर्मा की और अन्य कृतियाँ कौन सी हैं, आस्था और सौंदर्य 1961, परंपरा का मूल्यांकन 1981, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984 और भारतीय साहित्य की भूमिका 1986 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये किसके बारे में कही गई है, बातें कही गई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में है। यानी कि जो अमीर खुसरो ने रचनाएं लिखी थी, पहेलियाँ और मुकरियों में लिखी थी, वो किस भाषा में लिखी थी, खड़ी बोली, उर्दू, अवधी और पर्स। तो अमीर खुसरो ने आदिकाल में रचना की थी और आदिकाल में खड़ी बोली में रचना करने वाले पहले कवि थे। अमीर खुसरो का जो पूरा नाम था वो क्या था, अब्दुल हसीन यमुनुद्दीन खुसरो, और इन किसके लिए, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इनको खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार की संज्ञा किसने दी थी, ईश्वरी प्रसाद ने दी थी। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई, जिसमें खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घेरे नामक काव्य संग्रह में संकलित है। अब देखो, जो नाम बादलों के घेरे में है, अगर हमें इसका पता होगा तो हमें इसके रचनाकार का भी पता होगा। ममता कालिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कृष्णा सोबती, प्रेमचंद। देखो, बादलों के घेरे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखी, प्रेमचंद ने लिखी। अब दो रह गई, तो हमें पता जो बादलों के घेरे में वो किसने लिखी थी, कृष्णा सोबती ने लिखी थी। बादलों का घेरा कब लिखा गया था, 1980 में ये कहानी संग्रह है। जबकि ममता कालिया की रचनाएं कौन सी हैं, चुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, बोलने वाली औरत, मुखौटा आदि, ये ममता कालिया की क्या है, कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला। यामा, गीत पर्व, आत्मिका, नीलंबरा। तो किसके लिए मिला था, यामा के लिए। यामा कब लिखी थी उन्होंने, यामा लिखी थी 1940 ईस्वी में, और इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो कब मिला था, 1982 ईस्वी में मिला था। अब इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं, निहार, नीरजा, दीपशिखा, रश्मि, सांदागीत, सप्तपर्णा। महादेवी वर्मा का सप्तपर्णा जो है उसमें क्या, ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जो ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद है वो महादेवी वर्मा की किस रचना में संकलित है, किसमें, सप्तपर्णा में है। यामा में क्या है, निहार, रश्मि, नीरजा और सांदागीत के क्या है, गीतों का संकलन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? तो सभी को पता है किसने नहीं की, बिहारी लाल ने नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ एक ही रचना लिखी थी, वो भी सतसई लिखकर भी क्या है, प्रसिद्ध हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविताएं हैं? देखो, चकमक की चिंगारियाँ गजानन माधव, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीकांत वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। तो किसकी ये मुक्तिबोध की रचना है और ये किस में संकलित है? चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में ये कविता क्या है, संकलित है। अब जो मुक्तिबोध की कृतियाँ, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, और जो चर्चित कविता है वो कौन सी? अंधेरे में है, ब्रह्म राक्षस है, अंतःकरण कायतन है, भूल गलती है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है मुक्तिबोध के बारे में। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि क्या लगता है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। कौन सी रचना लगती है? चांद का मुंह टेढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न महाकाव्य में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? उर्वशी, पद्मावत, कामायनी, रामचरितमानस। तो कौन सा लिखा गया है? पद्मावत लिखा गया है। जायसी के और कौन कौन से ग्रंथ हैं? पद्मावत है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है, कन्हावत है, अखरावट है, चित्थरलेखा और मसलनामा है। उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की। उर्वशी देखो मैंने एक शोर्ट्स पर डाला था, उसमें जयशंकर प्रसाद की क्या है, ये पुस्तक के रूप में है, पहली पुस्तक के रूप में है। और वैसे रचनाएं किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। पद्मावत को विजय देवनारायण शाही ने क्या कहा था? अपने ढंग की अकेली ट्रेजिडी करती कहा था। और पद्मावत का नागमती व्यूखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया था? किसने संपादित किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो जो भ्रमर गीत है वो नाम से सूर का जो काव्य है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था? संपादित किया था। देखिए, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियाँ कौन सी हैं? गोस्वामी तुलसीदास, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, रसमीमांसा। रसमीमांसा आचार्य शुक्ल की क्या है? सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। चित्राधार कविता किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम करती है? तो ब्रज भाषा की प्रथम कृति किसकी है? सभी को पता। चित्राधार किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और ये किस भाषा की है? ब्रज भाषा की क्या है? प्रथम कृति मानी गई है। और ब्रज भाषा में कविताएं किस नाम से लिखते थे? कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे। खड़ी बोली में इन्होंने जो पहला काव्य संग्रह लिखा वो कौन सा था? कानन कुसुम था। और इनकी जो अंतिम रचना थी वो कौन सी थी? कामायनी थी। अब इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? वर्बुवाहन, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, कामायनी, आंसू, अशोक की चिंता। ये सभी क्या है? जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। अब रस सिद्धांत के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, अभिनव गुप्त, भट्टनायक, आचार्य मम्मट। तो जो रस सिद्धांत है वो किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। अब अन्य रचनाएं दी उनको भी देख लेते। नाट्यशास्त्र किसका है? आचार्य भरत का। काव्य मीमांसा आचार्य राजशेखर का। हृदय दर्पण भट्टनायक का। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का। रसिक प्रिया केशव की। रस रहस्य कुलपति मिश्र की। भावविलास देव की है। और अभिनव भारती अभिनव गुप्त की है। काव्य प्रकाश मम्मट का है। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रस विमर्श राममूर्ति का है। काव्य दर्पण राम दहीन का है। तो अब हमने जो रचना पढ़ी थी वो रस सिद्धांत है, किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है। और एक रचना आई यहाँ पे रस मीमांसा, ये किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली सेनगुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो गौतम बुद्ध की जो पत्नी है उसका वर्णन मैथिली सेनगुप्त के किस ग्रंथ में आता है? अर्जुना, द्वापर, यशोधरा और झंकार। तो किस में आता है? यशोधरा में आता है। यशोधरा कब लिखी गई थी? 1932 ईस्वी में लिखी गई थी। और किस शैली में है? नाट्य शैली में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें क्या था? उन्होंने महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा की जो स्थिति है उसका क्या है? चित्रण किया है।
और जब उन्होंने चिंतन किया तो उन्होंने यशोधरा की एक पंक्ति का वर्णन किया। सिद्ध हेतु स्वामी गई है गौरव की बात, पर चोरी चोरी गई है बड़ी क्या है वह घात। ये किसके द्वारा कही गई है? यशोधरा के द्वारा कही गई है अपने पति के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। गुप्त जी ने साकेत कब लिखा था? 1931 में महाकाव्य भी लिखा। और साकेत पर इनको क्या मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी मिला था। और जो मैथिली सेनगुप्त हैं ये अपना साहित्य गुरु किसको मानते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्य गुरु मानते थे। मैथिली सेनगुप्त की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? भाट भारती, जयद्रथवध, झंकार, रंग में भंग और द्वापर आदि क्या है इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? घनानंद, पद्माकर, मीरा और रहीम को। तो किसको कहा है साक्षात रस की मूर्ति? घनानंद को कहा है। घनानंद की रचनाएं देख लीजिए, सुजान सार, विरह लीला, कोकसार, यमुना यस, इस्कलता, वियोगवेली और रस केली वली। ये किसकी रचनाएं हैं? घनानंद की हैं। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ज्योति प्रसाद अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और ये क्या है? एक लंबी कविता भी है। और ये किस काव्य संग्रह में संकलित है? ये अनामिका का जो दूसरा भाग है उस काव्य संग्रह में ये संकलित है। राम की शक्ति पूजा 1936 में सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई थी। और जो इस पर किस रचना का प्रभाव है? जो बांग्ला का कट्टीवास रामायण है इसका क्या है? इसका मूल स्रोत है। आचार्य शुक्ल के अनुसार उन्होंने निराला के बारे में जो कहा था, बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ये बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा क्या है? इसका मतलब जो मल्टी टैलेंटेड पर्सन होता है वो उसको निराला को किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। सरोज निराला कृत सरोज समर्ति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोगित माना गया है। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? अनामिका 1923 में इसका जो प्रथम भाग है और 1937 में क्या है? इसका दूसरा भाग है। बेला 1946, परिमल 1930, तुलसीदास 1938, कुकुरमता 1942 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य समर्ति काव्य की श्रेणी में आता है? चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, आंसू। तो जो समर्ति काव्य श्रेणी में आता है वो कौन सा आता है? आंसू आता है। और आंसू क्या है? एक विरह प्रधान काव्य है, विरह प्रधान समर्ति काव्य है और ये समर्ति की श्रेणी में भी आता है। अगर पूछा जाए विरह प्रधान है तो वो भी आंसू है। कब लिखा गया था? 1925 में लिखा गया था। और इसके जो छंद हैं कितने? 133 छंदों का विरह प्रधान है। और जो 133 छंद है ये क्या है? इसका जो प्रथम संस्करण है आंसू का उसमें 133 है, बाद में इसमें क्या हो गया था? 190 छंद हो गए थे। इसको हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। किसको? आंसू काव्य को क्या है? हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। प्रसाद की अन्य रचनाएं, अशोक की चिंता, लहर, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, बरबू वाहन, झरना, शोकोच्छ्वास आदि हैं। अब है कामायनी, कब लिखी गई थी? 1935 में। ये क्या है? इनकी अंतिम कृति है, आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य है। इसमें प्रसाद ने कश्मीरी शैव दर्शन अभिव्यक्ति की है। क्या है? 15 सर्ग हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचचर्यों में किसका वर्णन है? शिव, सीता, भरत और राम। तो जो पंचचर्य रचना उसमें राम का वर्णन किया गया है। पंचचर्य रचना वो उसमें राम का वर्णन है। किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वयंभू के द्वारा लिखी गई थी आदिकाल में। इसे पद्मचरित्र या जैन रामायण भी कहा जाता है। ये नाम जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो पंचचर्य है उसको और किस नाम से जाना जाता है? पद्मचरित्र और जैन रामायण के नाम से। इसकी भाषा क्या है? अपभ्रंश है। इसमें कितने कांड हैं? 5 कांड हैं, विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया था?
उजड़ग्राम, जासूस, ऋतु संहार, रसकलश। तो कौन सा था? उजड़ग्राम था। जो श्रीधर पाठक की अनुवादित रचनाएं हैं उनकी जो भाषाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी जो अनुवादित रचनाओं की जो भाषा है वो पूछी जाती थी किस रचना में इनका किस भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। तो ब्रज भाषा में किसका किया गया है? उजड़ग्राम का किया गया है। एकांतवासी योगी गोल्डस्मिथ की रचना हरमीट का खड़ी बोली में। एकांतवासी योगी का किस में है? खड़ी बोली में। उजड़ग्राम का जो गोल्डस्मिथ की रचना डेजर्ट विलेज, उसका ब्रज भाषा में। श्रांत पथिक है, ये भी गोल्डस्मिथ की ट्रैवलर, ये किस में? खड़ी बोली। दो खड़ी बोली में है, कौन कौन सी? एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक। और उजड़ग्राम किस में है? ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। जगदीश, जगत सबको पता, जो जगत प्लस ईश जगदीश होता है, क्योंकि जो पहला वर्ण है वो तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? तो सभी को पता खड़ी बोली में लिखा गया था, और ये आधुनिक काल में खड़ी बोली में लिखा गया पहला ग्रंथ है, महाकाव्य है। देखिए, जो प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया, कितनी सर्ग हैं? 17। कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का क्या है? वर्णन है, किस रचना में है? प्रिय प्रवास में। पारिजात 1937 में 15 सर्ग हैं, आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है, किसमें किया गया? पारिजात में। वैदेही वनवास है 1941 में, 18 सर्ग हैं, राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। ये तीनों जो काव्य हैं ये इंपॉर्टेंट है, एक तो इनके सर्ग से पूछा जाता है, एक इनका जो विषय वस्तु है किसमें इनमें किनका वर्णन है, ये एक इनका सन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका जो पहला नाम था वो क्या था? बड़जांगना विलाप था। हरिओद को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक काल का सूरदास किसको कहा जाता है? हरिओद को कहा जाता है। किसने कहा था? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था। फ्रेंड्स, जो हमारे सेट में जो हमारे साहित्य के क्वेश्चन थे वो इतने थे। अब जो हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे वो हमारे हिंदी व्याकरण से शुरू हो जाएंगे। इनको हम अपनी अलग जो एक वीडियो होगी, क्योंकि हमने जो पिछला पेपर भी किया था ऐसे ही हमने सेट बना के किया था कि साहित्य के क्वेश्चन है एक वीडियो में, जो व्याकरण है उनको अलग वीडियो में किया था। तब तक आप इनको रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।